हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। तुम लोग बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। खैर, दिवाली कैसी गई? दिवाली तो अभी खत्म ही हो गई है। काफी दिनों से वेट कर रहे थे, दिवाली आएगी दिवाली आएगी दिवाली आएगी। भाई साहब खूब बम पटाखे फोड़े होंगे एज एक्सपेक्टेड। हाँ सर, फोड़े तो बहुत ज्यादा और मजा भी बहुत ज्यादा आया होगा। हाँ सर, बहुत मजा आया। पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी होगी। अरे हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। सारी बातें बन की बोल रहे हो यार। ऑब्वियसली यार, पढ़ाई करने में किसको मजा आता है, लेकिन स्टिल यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, बोर्ड है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ सर, पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो हमारी मजबूरी है। पढ़ लेंगे ना सर, अभी तो टाइम बहुत सारा है। अभी तो अक्टूबर अक्टूबर अभी जाने वाला है। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी। फैब में तो बेटा पेपर हैं। कुल मिला के मान के चलो, हद मार के 3 महीने हैं तुम्हारे पास। जो बम फोड़ना है, जो पटाखे फोड़ने हैं, दिवाली पे तो फोड़ दिए। अब बोर्ड का भी कुछ हिसाब कर लो, वहां भी कुछ फोड़ के आना या नहीं फोड़ के आना। यस सर, फोड़ के तो आना है। तो कैसे फोड़ोगे? बिना पढ़े फोड़ दोगे? सर हम तो ऐसे ही फोड़ देंगे सर। एक जेब में इधर से डाल के लेके जाएंगे, एक जेब में इधर से डाल के लेके आएंगे, तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा। बेटा कैमरे लगे होते हैं आजकल कमरों में, समझ में आई बात? ऐसे पकड़े जाओगे ना, चप्पल जूते पड़ेंगे ऊपर से, और इज्जत की ये वाट लगेगी, एल लगेगी। वो तुम्हारी भाषा में तुम लोग जो भी बोलते हो वो तुम लोग समझ ही सकते हो। नहीं सर, फिर भी हम कर ही लेते हैं। स्टिल आई विल नोट से ये हरकतें ना करना भाई साहब। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो यार, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है नहीं 10th क्लास का। 2 महीने का पूरा पूरा सिलेबस है, उसमें भी तुम लोग इतनी हेडेक पाल के रखते हो। 2 से 3 महीने पढ़ लो ना, टॉप कर सकते हो मैथ और साइंस में। कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे हम? सर थंबनेल पे लगा तो रखा था, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करना है। हाँ यार, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग टॉपिक का नाम दूसरा बोलोगे तो हम चेंज भी कर देंगे। कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है? यस, पक्का बता देंगे। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो चालू करें। हमें तो सर ये पहले से ही आती है, लेकिन यार बच्चों को ना चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है। आई डोंट नो व्हाई, तुम्हें भी शायद लगता ही होगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि पहली बार 10th क्लास में हो। हाँ सर, पहली बार ही हुए 10th क्लास में, शुक्र है भगवान का, दूसरी तीसरी बार नहीं हुए। कोई बात नहीं, पहली ही बार है ना। हाँ ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री डील करते हैं। और ये मुश्किल थोड़ा सा इसलिए लगता है क्योंकि यार ये पहली बार आया ना 10th स्टैंडर्ड में। उससे पहले इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है 9th 10th में, या 8th या 9th क्लास में। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, ठीक है? आईसीएसई बोर्ड वालों का थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है ट्रिग्नो का। तो चलो, लेट्स कम टू द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट करते हैं। सर क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। अनटिल एंड अनलेस आप लास्ट एक्सरसाइज के वो 8-10 क्वेश्चन डील नहीं करते हो, सिर्फ वो जो 8-10 क्वेश्चन है ना, वो तुम लोगों को मुश्किल लगेंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें तुम्हें पता नहीं लग पाता कि साइन थीटा को में कन्वर्ट करें, कोस में कन्वर्ट करें, टेन में कन्वर्ट करें। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि किस में कन्वर्ट करना है, वो 10 क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन वो 10 क्वेश्चन तुम्हें तब आएंगे जब तुम लोग डेली बेसिस पे हल्की हल्की प्रैक्टिस करोगे। अभी चैप्टर को खत्म कर लो ट्रिग्नो का बेसिस, और हल्का हल्का एक दो दो क्वेश्चन निकालते जाओ। लास्ट में माइंड ना अपने आप इतना शार्प हो जाएगा कि वो क्वेश्चन डील होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लास्ट एक्सरसाइज के उन 10 क्वेश्चन से पहले तक ट्रिग्नो वेरी इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आइए अब ट्रिग्नो का इंट्रो शुरू करते हैं। ओके, दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति। कौन सी मिति? त्रिकोणमिति। सर हिंदी में क्यों बता रहे हो? हिंदी से यार थोड़ी सेंस समझ में आ जाती है कई बार बच्चों को। तो बच्चों को कई बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होएगा? 3। गोन का मतलब क्या होएगा? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होएगा? मेजरमेंट। ठीक है, ये मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये है ग्रीक वर्ड्स, तीनों के तीनों। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में बताया गया है, सेकंड पेज पे ही बताया गया है ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, मिति का मतलब मेजरमेंट, ये सबको पता है, ठीक है? मेजरमेंट यानी कि माप। तो यार ये था ट्रिग्नोमेट्री की फुल फॉर्म। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बॉयज और गर्ल्स के बीच में नहीं बेटा, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अरे सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, क्लास में ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है, यहाँ पे फोकस करो। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी डेफिनेशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे चीजें समझ नहीं आ रहे हैं, तुरंत कमेंट डालिए। और जो भी चीजें आपको इम्प्रूव चाहिए या कुछ चाहिए, कमेंट डालो यार। मैं आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। तुम्हारे लिए ही करते हैं यार, और किसके लिए करेंगे? हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, और उनका रिजल्ट निकलवाना तो भाई साहब फर्ज बनता है हमारा। लगा तुम्हारा भी रिजल्ट निकलवाएंगे, तुम टॉप करोगे। लिख के ले लेना बस, लेक्चर में गड़बड़ी मत करना यार। हर पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए जाना। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आए, सीधे बोलो कि सर ये समझाइए, ठीक है?
और फिर भी समझ में नहीं आया तो गूगल मीट पे आपके लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर देंगे, गारंटीड, बिल्कुल। ठीक है, मैसेज कर देना बस आप। मान लो ये मैंने बना दिया थीटा, तो अब इस एंगल और इन साइडों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। इतनी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं हम? कोई भी किसी को भी कुछ भी एप्लीकेशन पता है तो बताइए। नहीं सर, आप ही बता दीजिए, हमें थोड़ी ना पता है सर, हम तो क्लास के मजे लेने आए हैं। अच्छा, क्लास के मजे लेने आए हो, ओके। ट्रिग्नोमेट्री यूजेस, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस हम बोल सकते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म साउंड करता है ना, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। तो यार ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ने तो जा रहे हो, लेकिन इसका यूज क्या होगा रियल लाइफ में? चलो आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फायदे बताते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या है ये। सपोज करो तुम लोगों ने गली में एंट्री मारी और स्कूटी पे फुल टू स्पीड में जा रहे हो और फिर यूं करके देखते हो फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वो जो एंगल बनेगा वो कैसे मेजर करोगे लाला? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। वो कितनी हाइट पे खड़ी है वो कैसे मेजर करोगे? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत गंदे पिटते हो ऐसी हरकतों की वजह से, मत किया करो। स्टिल फिर भी मैं समझा देता हूँ, ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी, ड्राइंग की बेस पे जज मत करना। ये स्कूटी पे यहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ पे तुम लोग स्कूटी पे बैठे हुए थे, सी इज हेयर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ से तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? घर के बीच में और तुम्हारे बीच में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है ये? इसको बोल देंगे डी। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? ये बन रहा है राइट एंगल, ठीक है। यहां से वो तुम्हें देख रही है और यहां से तुम उसको देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है? दिस इज थीटा, ओके। और अब सीढ़ी लगा के बस फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने का वेट है, तो इस डिस्टेंस को मेजर कैसे करोगे? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, समझे लाला? यस सर, लेकिन सर आप हमें ना बिगाड़ रहे हो, हम ऐसे हैं नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कितने शरीफ लोग हो यार, मैं भी तो इतना ही शरीफ हूँ जितने तुम शरीफ हो, ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, आओ पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, चलो अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना यार, ठीक है। जैसे स्कूल वालों ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया। क्या सर, हमारे तो स्कूल वाले ट्रिप लेके नहीं जाते हैं सर, बस बोलते रहते हैं कि हाँ सर ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा दो, लेकिन लेके नहीं जाते। चलो ठीक है यार, लेकिन वैसे अभी तो ट्रिप पे जाने का मौका भी नहीं है, बिकॉज अक्टूबर आ चुका है। अभी अगर कोई स्कूल वाला ट्रिप लेके जाएगा ना यार, वो तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन में लेके जाएगा, क्योंकि 3 ही महीने बचे हुए हैं बोर्ड के। खैर फिर भी 9th क्लास का ट्रिप जा सकता है और 11th क्लास का जा सकता है, उनके थोड़ी ना बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है। चलो मान लो आपके स्कूल वाले आपको कुतुब मीनार दिखाने लेके चले गए। क्या लेके दिखाने लेने चले गए? कुतुब मीनार दिखाने। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक लड़का बोल रहा था, कपिल शर्मा शो में आया हुआ था। वो कुतुब मीनार को ना कुतुब मीनार बोल रहा था। शायद तुम लोगों ने ये शो देखा हो। अब यार स्पेलिंग मिस्टेक छाटने मत लग जाना अगर मैंने गलती कर दी हो तो, ठीक है ना? ओके। अब एक लड़का जो स्कूल में से ही ट्रिप पे आया हुआ था, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। ड्राइंग में मत जाना कि हाँ अरे सर हम ऐसे थोड़ी ना दिखते हैं, नहीं भाई, इमेजिनरी फिगर बनाई है यार, लगा लो ना अंदाजा। अब तुम लोग सारी गलतियां मेरी ड्राइंग में ही निकालोगे, ऐसा तो मत करो यार। चलो ठीक है, यहां से लड़का देख रहा है कुतुब मीनार की हाइट पे, यहां से, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां पे क्या देख रहा है ये? बताओ क्या देखेगा? नहीं सर, वो ही देखेगा। अरे हाँ बेवकूफ, हर चीज में उसको नहीं लेके आना होता, ध्यान दो यहाँ पे। राम को सारे के सारे एक जैसे हो रखे हैं। नहीं सर, वो ही देखेगा। ये लो, ठीक है। ये एंगल बन गया थीटा। कितने डिग्री का एंगल बन गया? थीटा। ये है ए बी और ये है सी, ठीक है। और ये हो गया राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। तो यार आपके बीच में और कुतुब मीनार के फिट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको एग्जैक्टली मेजर किए बिना आप कैसे इस डिस्टेंस का पता लगा सकते हो? बिना स्केल से मापे बिना, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। एक के दिमाग में आया कि यार मैं तो यहाँ पे भी सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ूंगा कुतुब मीनार की छत के ऊपर। बेटा पॉसिबल तो नहीं है, बहुत गंदे गिरोगे, और इतनी ऊंची सीढ़ी कौन ही बनाएगा यार तुम्हारे लिए। बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए लगा बनवा लेना इतनी लंबी सीढ़ी, और यहाँ से चले जाना इसको देखने के लिए। अरे मैं आ गया तुम्हारे लिए, तो मैं सितारे तोड़ कर लाऊंगा, ये तो फिर भी कुतुब मीनार है। चलिए यहाँ पे आइए बेवकूफ, हर बार उधर चले जाते हो, मेरा भी ध्यान भटकवाते रहते हो। नहीं सर, हम नहीं भटकवा रहे हैं, आप नेचुरली ऐसी हरकतें करते हो। अरे नहीं भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार हो चुका है। अब कौन सा एग्जांपल लें? एक गुब्बारे वाला भी एग्जांपल है, बड़ा फेमस है यार तुम्हारी एनसीईआरटी में। गुब्बारा क्या होता है कि एक लड़की होती है यहाँ पे और वो ना गुब्बारे को देख रही होती है। ये मान लो ये एक बहुत बड़ा बैलून है, ठीक है, और ये आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ये लो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, ये भी आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। पहले ये वाला एंगल बना रही थी गुब्बारे के साथ,
अब ये गुब्बारा आगे चला गया, लड़की भी आगे आ गई, मान लो यहाँ, अब गुब्बारा चला गया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आंखें है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है। ओके, तो ये जो आपके बीच में डिस्टेंस है ना, आपके गुब्बारे के बीच में, इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? इसको ट्रिग्नोमेट्री से मेजर करोगे, हाइपोटेन्यूज वगैरह को यूज करके। ओके ओके सर, समझ में आ गया? बेसिक नॉर्मल हल्का हल्का सा बेस क्लियर हुआ होगा। अभी हम सॉरी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? क्लियर होती जाएंगी। तो यार अभी यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटी सी चीज और एक नई आएगी। हम जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, यानी कि एंगल और भुजाओं, यानी कि कोण और भुजाओं के बीच में जो, यानी कि साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, यहाँ पे एक और चीज, एक और नई टर्म आती है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी रेशियो लेंगे यहाँ पे? हम लेंगे यहाँ पे साइड्स की रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एक नई टर्म इजाद हुई है भाई यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स। और ये साइड्स की रेशियो हम किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? विद रेस्पेक्ट टू एंगल। किसके रेस्पेक्ट में? एंगल के रेस्पेक्ट में, राइट। चलिए ठीक है, आपको समझाता हूं एग्जांपल की हेल्प से। ओके, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि बना रहा है यहाँ पे एंगल थीटा। कैसा एंगल बना रहा है? थीटा। और ये मैंने ले दिया साइड्स को नाम ए, बी और सी, ठीक है। अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके होंगे, आई होप, जितना मैं मान के चल रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना सभी को? पाइथागोरस थ्योरम का यार इसमें बहुत ज्यादा यूज है, पाइथागोरस थ्योरम। ये जे नहीं है यार, ये टी है। मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये लो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं छोटा ही बना देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। ये है हमारी दो साइड्स, ये वाली और ये वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टू साइड्स, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। यहाँ पे हम अप टू 10th स्टैंडर्ड जो एंगल लेंगे ना, एंगल हम जनरली एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप 10th क्रॉस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे आप एक्यूट एंगल ले रहे हो, वहां पे आप ऑब्ट्यूस एंगल भी आएगा, रिफ्लेक्स एंगल भी आएगा, हर टाइप का एंगल आएगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो खेल है ना वो 0 और 90 डिग्री के बीच का ही है। तो तुम लोग बच गए बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने से सवालों के, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया थीटा। हमेशा दिमाग में एक बात रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो इसके अपोजिट ये वाली साइड होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज। तो थीटा किस किस साइड के बीच में बना हुआ होता है? थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बना हुआ होता है। ये हमारा बेस है और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बना हुआ होता है। और थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड्स को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो थीटा है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोस। चलो मैं पहले बता देता हूं आपको, एक फॉर्मूला बता देता हूं। पहले लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंड थीटा। इसको सेक थीटा भी बोल देते हैं यार। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। यहां पे एक सेइंग काम करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक सेइंग है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद। अब स्पेलिंग में मत जाना यार, कहीं तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक निकालने लग जाओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक सेइंग है। इसके ऊपर तुम्हारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी भाई, ठीक है ना। अब इस रूल की एप्लीकेशन हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए देखते हैं। अब देखो यार, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि मैंने बताया, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे?
परपेंडिकुलर, ये होगी इस पे परपेंडिकुलर। AC को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, और BC को क्या बोलेंगे, बेस। ये हमारा बेस, ठीक है। तो और थीटा किसके बीच में होता है, थीटा हमेशा लाई करेगा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। थीटा कहाँ लाई करेगा, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, और थीटा के सामने वाले होगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स निकालते हैं। जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइड्स का रेशियो, और ये हो गया हमारा एंगल। तो हमने यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया रेशियो ऑफ साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में, ठीक है। तो ये हमें करना था ट्रिग्नोमेट्री में। अभी जो हम करेंगे ये एक नई चीज है जो आप अभी 10th में सीख रहे हो, राइट। कोस थीटा की वैल्यू ऐसे ही क्या आएगी, आप बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में क्या आएगी वैल्यू। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, BC, राइट। बेस हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो BC अपॉन AC। टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। आगे तीनों की वैल्यू। अभी करते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं कोस का उल्टा क्या होएगा, सिकेंड थीटा। तो सिकेंड थीटा का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और बेस क्या है, BC, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। कोट थीटा का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, BC, गाली नहीं दे रहा हूं, साइड है यहां पे BC, ओके। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं यार जो अभी आपको इस चैप्टर में डील करनी है। इसी के बेस पे आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। 8.1 के तो जनरली क्वेश्चन इसी के बेस पे हो जाएंगे। उसके बाद लेवल स्लोली 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 बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आगे के क्वेश्चंस को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इतना समझ में आ गया ना तो अब आगे के क्वेश्चन डील करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब मैं सीधा न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाऊंगा। एक सलाह देता हूं, बोर्ड से पहले सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ढंग से करके जाना भाई। अगर बोर्ड से पहले एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल ढंग से नहीं करोगे तो बहुत गंदे वाला झेलोगे, क्योंकि एग्जाम्पल या तो डायरेक्टली आते हैं या इनडायरेक्टली वो हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को डील करने में। एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का मत छोड़ के जाना प्लीज, बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस करके जाना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और बोर्ड के PYQ, ये दो चीजें बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये मस्ट हैं पास होने के लिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, लिखवा के ले लो किसी भी कंडीशन पे। एक एक एग्जाम्पल ढंग से करके जाइए, बार बार लिखिए। मैथमेटिक्स इज द गेम जिसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करके ही बेहतरीन कर सकते हो, समझे लाला। यस सर, समझ तो हम पहले भी गए थे, हम तो अप्रैल से ही समझे हुए हैं। बस आप ही बार बार समझाते रहते हो, कभी दूसरे टीचर समझाते हैं, कभी आप समझाते हो। क्या करें यार, तुम लोग काम ही तो नहीं करते ना, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं सर देखो, मैं काम जरूर करता हूँ और कोई बेशक ना करता हूँ सर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ भाई, बस। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं बोल रहा था भाई, तू तो बहुत मेहनती लड़का है, बस तेरी बात नहीं कर रहा था, बाकी मैं सभी को ही बोल रहा था, ठीक है। बस तेरे को छोड़ के सभी को बोल रहा था। अब कर लेना है जिम किसको बोल रहा था। चलो ठीक है, देखो अच्छी बात है, अगर आप काम ढंग से करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए बेटर स्कोर, योर हार्ड वर्क विल पेज यू ऑब्वियसली। मेहनत कीजिए, मार्क्स आएंगे, अच्छे आएंगे, तब देखना जब 95% का ओरा फैलेगा सराउंडिंग में, भाई साहब 95% आए हैं लड़के के मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन गलती से भी ये भूल मत कर लेना कि सर 95% आ गए तो IIT करेंगे। सोच समझ के डिसीजन लेना। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जैसे मेरा बच्चा 90% मारे बच्चे को IIT दिलवाएं, लेकिन अब फिर भी कहूँगा सोच समझ के डिसीजन ले।
90%, 95% का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आईआईटी करनी है, क्योंकि आईआईटी का जो स्ट्रगल है ना वो बिल्कुल अलग है और 10th वाला स्ट्रगल बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी बच्चे के सेकंड थर्ड क्लास में 95% आ गए और मम्मी पापा उम्मीद लगा के बैठ गए मेरा बेटा तो जेई एडवांस निकालेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। उस सेकंड थर्ड में जिसके 95% आते हैं ना उसके 10th में 80 भी नहीं पकड़ते, बहुत बार ऐसा होता है। अब क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाए, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक एक काम करना, एनसीईआरटी अपने पास लेके बैठना, पास लेके बैठोगे तो थोड़ा फायदा रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक गैदर की है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन डील करेंगे भाई, ठीक है। और सीधा सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। और भाई एक प्रॉमिस करो आप लोग, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे फिर सॉल्यूशन देखोगे, सीधा सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखोगे। पहले अपनी कॉपी जो पास में रखी हुई है उसमें सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ओके, बेईमानी नहीं करनी यार प्लीज। नहीं सर, इतनी तो चीटिंग हम बोर्ड में भी कर लेते हैं, ऐसी तो ऐसी बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। है बेवकूफ लोग। चलो यहाँ भी करते हैं। अभी भी कह रहा हूँ बेवकूफ का बुरा मत मानना यार, पता नहीं क्यों मान जाते हैं एक आधा बच्चा। ये प्यार से ही बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आ जाओ। तो जैसे तुम्हें 10 दे रखा है 4/3 के इक्वल, ठीक है। तो इस केस में अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाइए, आप थीटा एज्यूम मत कीजिए। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे ये है, इसको मान लिया ए, ठीक है, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी, ठीक है। अब ए हमारा कौन सा एंगल है, यहाँ पे ले रखा है 10A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो साइड होगी ना बिल्कुल सामने, ऐसे बिल्कुल सामने यूं, अरे यार ये रहा, जैसे आप लोग मेरे सामने हो तो मेरे सामने क्या है, कैमरा। तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो दिस इज अवर परपेंडिकुलर। ओके, नीचे वाली जो साइड है ए बी, इसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और जो ए सी है, जिस पे से सीढ़ी लगा के चढ़ रहे थे गुरु, याद आया। हाँ हाँ भाई सर, तो ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 10 इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब 10 क्या है हमारा, 10 इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैं 4 को 4 के मान लूं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है, मैं एग्जैक्ट 4 तो नहीं उठा सकता, तो मैंने 4 को मान लिया 4 के, कि कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा ही। तो नीचे वाला जो 3 है वो 3 हो जाएगा 3 के, ठीक है। तो 4 के क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और 3 के क्या हो गया हमारा बेस। यानी कि हमारी रेशियो बन गई 4 के/3 के इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 4 के और बेस को मैंने मान लिया क्या, 3 के। सो परपेंडिकुलर इज 4 के और बेस क्या है, 3 के, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। मुझे एंगल ए की दूसरी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। क्या होंगी दूसरी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होती हैं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि मुझे निकालना है साइन ए क्या होगा, कोस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, साइन का उल्टा ए क्या था, कोसिकेंट ए क्या होगा, कोस का उल्टा क्या था, सीकेंट ए क्या होगा, टेन का उल्टा क्या था, कोट ए क्या होगा। इन सब की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। ओके, तो टेन ए की वैल्यू मैंने निकाल, टेन ए की वैल्यू मुझे पता चल गई 4 के और 3 के। अब साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुझे तो हाइपोटेन्यूज पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे बताइए, रिप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, ओके यस सर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना, निकल के आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC कितना है 4K का स्क्वायर। AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, 3K का स्क्वायर।
AC का स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? H से। 4 4 जा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? 5 के। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 5 के। यस सर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4 के, ये रही। ओके 4 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5 के। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने लिख दिया 5 के। आ गया समझ? तो के से के खत्म हो जाएगा, तो जो साइन ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4/5। आ गया समझ में? ऐसे निकलेगी साइन ए की वैल्यू। अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कोसे की वैल्यू क्या आएगी? कोसे होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होएगा? बेस है हमारा 3 के, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 के। आ गया समझ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था? 3 के, हाइपोटेन्यूज क्या था? 5 के। वैल्यू पुट कर दी और कट कर दिया, ये आ गई कोसे की वैल्यू। कोई डाउट? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ओके, अब tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a की तो यार पहले से ही निकली हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब साइन का उल्टा भी निकाल लेते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट ए, यानी कि साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि साइन ए अगर 4/5 है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 5/4। सीधा आंसर निकलाएगा यहीं से, इसका उल्टा होएगा ये। ऐसे ही सीकेंट ए का कोसिकेंट, कोसे का उल्टा क्या होएगा? सीकेंट ए। कोसे की वैल्यू क्या है? 3/5। सीकेंट ए किसका ही उल्टा होएगा? कोसे का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। ये हो गया इसका उल्टा। ठीक है, कोट ए किसका उल्टा होएगा? tan ए का। अब tan ए अगर हमारा 4/3 है तो कोट ए कितना होएगा? कोट ए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो ऐसे निकलेंगे यार सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। है मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री? नहीं है ना, तो क्यों बोल रहे थे मुश्किल है? नहीं है भाई मुश्किल, मैंने 1000 बार बोला तुम्हें। जब तक वो लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएगा ना तब तक मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों हवा बना के रखा हुआ है। होश में आओ यार, इतनी इजी चीज है, मजा आएगा करने में। Until and unless you are not in the 11th standard and you are not preparing for IIT, ट्रिग्नोमेट्री इजी है। ओके, 11th की जो क्लास है ना एनसीईआरटी, वहां पे भी ठीक ठाक ट्रिग्नोमेट्री आती है। लेकिन अगर आपने आईआईटी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री का अगर लेवल यहाँ पे है ना लाला, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेवल लगभग यहाँ पे होता है। और आईआईटी की ट्रिग्नोमेट्री का लेवल भाई साहब जितना ऊपर मेरा हाथ जा सकता है ना उससे ऊपर ही लेके चले जाओ, वो आईआईटी की ट्रिग्नोमेट्री है। समझ रहे हो ना, वो लेवल है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई मुश्किल चीज आई है, बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है भाई। थाली में खाना रख के परोसा गया है, तुम्हें सिर्फ खाना है गुरु। बेसिक है, बेसिक। बहुत आराम से डील कर सकते हो, इतनी इजी ट्रिग्नोमेट्री है यार। ये देखो, बताओ कहीं भी प्रॉब्लम आई तुम्हें, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई, ये साइन ए निकल गया, ये कोस ए निकल गया, ये कोसिकेंट ए निकल गया, ये सीकेंट ए निकल गया, साइन ए का उल्टा कोसिकेंट ए हो गया, कोस ए का उल्टा सीकेंट ए हो गया, टेन ए का उल्टा कोट ए हो गया। बताओ कहाँ दिक्कत आई? कहीं भी तो नहीं आई। बहुत ईजी था सब कुछ। सर आपको इजी लगता है, हमारे लिए ये थोड़ी ना, आप तो पहले से करके बैठे हुए हो बिना बात के। सर आप डेढ़ छानों वाली हरकतें कर रहे हो यार। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें भी इजी लगेगा लाला, थोड़ी सी मेहनत करो। मैं तुम्हें गलत सजेशन थोड़ी ना दूंगा यार, यू आर माई फ्रेंड मैन, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम लोगों को गलत सिखा के मैं, कैसी बातें कर रहे हो यार? भाई पे शक कर रहे हो तुम लोग? कैसे 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 इंसान हो यार तुम लोग? नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए था, बस बुरा लग गया भाई अब तो ना, ये ऐसे नहीं करने का। चलो आयो, कोई बात नहीं। चलो यार, यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है यार। क्या ट्विस्ट है? अभी देखो तुम्हें बताता हूँ ट्विस्ट क्या है। यहाँ पे ट्विस्ट है खतरनाक। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है। ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे जो एंगल लिया गया है ना, वो लिया गया है पी। कौन सा एंगल लिया गया है? पी और आर बी।
ठीक है, अब सुनो बात। जब आप P को एंगल लोगे तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर होएगा। दो केस बनेंगे यहाँ पे, ध्यान देना भाई। P के सामने वाला होएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और P का एंगल किस किस के बीच में बनेगा? हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ये सबको पता है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, बिना देखे अपने आप ही पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी साइड है। और ये हो गया हमारा बेस। तो पहले मुझे 10P की वैल्यू निकालनी है। 10P की वैल्यू निकालूंगा मैं। अगर 10P के ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टू लेग्स। यानी कि पी आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। आंसर कितना आया? यार मेरे से कैलकुलेशन करा रहे हो तुम लोग, ऐसे तो मत करो यार। कैलकुलेशन तो खुद कर लिया करो भाई, मत कराओ यार प्लीज। स्टूडेंट थे तब भी कैलकुलेशन करते थे, अभी भी तुम लोग कैलकुलेशन करा रहे हो, ठीक है। कर लो यार प्लीज, फटाफट आंसर दे दिया करो यार। पाइथागोरस थ्योरम का ये मतलब फालतू कैलकुलेशन वाले, ठीक है। चलो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। तो मुझे क्यू आर की वैल्यू पता लगी। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, ओके। तो मैं 10P की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। 10P की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बहुत सारे बच्चे ना इसको थीटा ले रहे होंगे यहाँ पे। इसको नहीं लेना लाला, पी की बात करी गई है, पी एंगल है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, समझे। ऐसी गड़बड़ ना करना भाई, पेपर में बहुत गंदा झेलोगे ऐसे तो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 5, ओके। 5। बेस की वैल्यू क्या है? बेस है पी क्यू, इस बार ये लिखा होगा ना बी, ये है बेस, यानी कि 12। तो 10P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 5/12, ओके। अब निकालते हैं कोट आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कोट आर की वैल्यू। ये तो हल्का हो गया, ये नहीं निकालते हैं अभी कोट आर की वैल्यू। कोट आर की वैल्यू क्या होगी? अभी देखो यार, अभी एंगल फिर से चेंज होएगा। पहले एंगल क्या था? P। अब हमें एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? R। चलो इसके लिए फिगर दूसरी बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें, ठीक है। मान लो ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें मुझे क्या लेना है? ये हमारा था P, ये था हमारा P, ठीक है। ये Q था और ये था R, ठीक है। ये था 12, ये था 13 और ये था 5। हमने यहीं पे निकाल लिया था। सारा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोट आर की। तो आर कौन सा है? आर है ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इसके जो सामने वाली साइड होगी वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और जो एंगल होता है वो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो कोट आर की वैल्यू अब क्या होगी? अब बताओ कोट आर की वैल्यू क्या होगी? 10P का 10 का उल्टा। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट क्या होएगा? कोट होएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें? कोट आर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? बेस क्या है इसमें? 5। परपेंडिकुलर क्या है? 12, ठीक है। दिस इज आवर बेस यहाँ पे और दिस इज आवर परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो कोट आर की वैल्यू आ गई 5/12। तो हमारी 10P की भी वैल्यू 5/12 आई है और हमारी कोट आर की भी वैल्यू 5/12 आई है। तो 10P माइनस कोट आर क्या होएगा? फटाफट कमेंट में बताओ 10P माइनस कोट आर क्या होएगा। आंसर देखने से पहले बताना भाई, पहले बाद में नहीं बताना, बाद का नहीं चलेगा ना, बेईमानी नहीं करने का। 5/12 माइनस 5/12 कितना आया? 0। तो 10P माइनस कोट आर की जो वैल्यू आ गई दैट इज 0। इतना तो इजी है, क्यों मुश्किल बना रखा भाई तुम लोगों ने? समझते नहीं हो भाई, बेइज्जती कराओगे यार भाई की। इतनी इजी इजी चीजों में उलझ रहे हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ी सी तो मेहनत है यार। यूं होएगी ट्रिग्नोमेट्री, यूं लाला, यूं 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 यूं। तुम लोग अंडर एस्टिमेट, भाई तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है खुद को, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तू सच में तू बहुत इंटेलिजेंट इंसान है।
खुद को ना कभी ये मत फील करा कि तू कमजोर है, वीक है, क्लास में 10 बातें टीचर बोल देते हैं, 10 बातें इधर उधर के बच्चे बोल देते हैं, पेपर में स्कोर कम आ गया तो तेरा स्टैंडर्ड डाउन हो गया। नहीं, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मैन। और कीप फेथ इन योर सेल्फ, खुद में इतना विश्वास रख कि अगर तू खड़ा होगा तो लोग सुनेंगे तुझे। इतना कैलिबर होना चाहिए तेरे अंदर। खुद के ऊपर भरोसा रख, किसी के ऊपर भरोसा कर या मत कर, खुद के ऊपर रख भाई। छा जाएगा गुरु एक ना एक दिन, लिख के ले ले। समझ आई बात? कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई बात नहीं, अभी तक का रिजल्ट बेकार आया था, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। 2 से 3 महीने हद मार के लगते हैं। 10th क्लास का मैथ साइंस घोट के पी जाओगे। समझ रहे हो? विश्वास रखो, होएगा, बहुत आराम से होएगा, स्लाइटली स्लोली चलो। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। साइन इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिर एक फिगर बनाते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हाँ जी आ जाओ चलो। अरे यार मुझे ना थीटा की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि यार वो 12th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो मैं हर जगह थीटा लगा देता हूँ। तुम्हें बिना थीटा के ही कराना पड़ेगा यार, क्योंकि तुम लोग नए हो अभी, तुम लोग उलझ जाओगे फिर। चलो, इसको ए मान ले लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ओके, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। फॉर्मूला बोलिए पंडित बद्री प्रसाद वाला, चीटिंग नहीं करने का। बोलिए 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 बोलिए, लिखिए कॉपी में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या लेना है? परपेंडिकुलर को 3 के, क्योंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा यहाँ पे है साइन ए, और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये मैन इस बार सही बता दिया भाई तूने। अब भाई को मिलेगा प्राइस। क्या प्राइस मिलेगा बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में। एसी, एसी के ऊपर क्या है? एसी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। सर प्राइज में थप्पड़ मत दे देना, मैं बता रहा हूँ यार, डांट बहुत मारते हो सर आप। ना ना ना, मैं भाई साहब मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मुझे ये कहता है ऑफलाइन में कि सर आप डांट मार दो। डांट तो कभी मारे ही नहीं यार, ऐसे ही मान जाते हैं अपने तो बच्चे, खुश खुश रहते हैं सारे के सारे। चलिए, मेरे बच्चों में भी अगर मुझे डांट मारने की जरूरत पड़ गई ना यार, सिस्टम है कि फिर हम टीचर किस काम के, अगर हमने भी अगर डांट मारनी शुरू कर दी तो ना, बिना डांट के रिजल्ट आते हैं हमारे। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 3k, क्योंकि इस रेशियो में है तो सीधा नहीं लिख सकते। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k। जाहिर सी बात है, क्या निकालना पड़ेगा? नीचे वाली साइड निकालनी पड़ेगी, बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। चलिए चलिए निकालिए निकालिए, फास्ट, मेरे से पहले निकाल लिया अभी इस बारी। अगर मेरे से बाद में निकाले ना भाई साहब, कान पर मारूंगा, पहले बता रहा हूँ, खुद मार लेना, ऑनलाइन मुक्का मारूंगा तुम सारों को, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बेईमानी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। चलिए फटाफट अप्लाई कीजिए। AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। फटाफट हराना है मेरे को। अगर मैं जीता इस बारी भाई साहब, गुद्दी पे मारना तुम सारों की मैंने। नहीं सर, कैसे मारोगे? मजाक कर रहे हो सर। भाई साहब घर में आके मारूंगा अब तो तुम लोगों को मैं, तुम लोग ये जो बेईमानी कर रहे हो ना मेरे साथ। आंसर पहले आना चाहिए लाला, आंसर आंसर आंसर। 16 में से हो गए 4। AB इज इक्वल टू 2। ये मैं जीत गया फिर से। नहीं सर मैं जीता हूं। अरे तुम जीतो या मैं जीतो यार, जीतना तो जीते तो हम ही है ना, क्यों टेंशन ले रहा है? हम यानी कि हम, ठीक है ओके। चल AB की वैल्यू आ गई 2, जाएगी 2k। बताइए कोसे की वैल्यू बतानी है अभी। कोसे क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कोसे होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस है हमारा 2k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k। k से k खत्म, 2/4, 2 1 जा 2, तो कोसे की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, tan की वैल्यू निकाले अभी, निकाल दो सर। tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है? ये रहा 3k। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 3k, बेस क्या है? 2k। यार अभी तक बम फूट रहे हैं गली में और यहाँ तक आवाजें आ रही हैं, ठीक है ना। 3/2, 1/2 और 3/4, सबकी वैल्यू आ गई। कोसे की वैल्यू क्या आ गई?
1/2 tan a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इतनी ईजी है यार ट्रिग्नोमेट्री, क्या बिना बात किया।